स्टार्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को जिस तरह करीब 92% मतदान की खबर आई है, उससे साफ है कि इस बार वहां की जनता ने अपने मताधिकार को लेकर अपेक्षा ज़्यादा सजगता दिखाई है। इसका एक कारण SIR की प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में मौजूद लोगों का अपने मताधिकार को लेकर पहले से ज़्यादा सतर्क होना भी हो सकता है। हालांकि अभी दूसरे चरण का मतदान बाकी है और आखिरी तस्वीर नतीजों के डालने से बाद साफ होगी कि लेकिन राज्य में बड़ी संख्या में लोगों के वोट डालने से वंचित रह जाने को लेकर जैसे सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब सामने आना देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को बचाए रखने के लिए जरूरी है। आखिर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया के बाद जितने लोगों को मतदान के लिए अपात्र मान लिया गया और जो अपीलीय प्राधिकरण के सामने गुहार लगाने के बावजूद वोट देने से वंचित रह गई, उनके नागरिक और संवैधानिक अधिकारों को अब किस कसौटी पर रखा जाएगा। पैरा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया के बाद अब तक करीब 27 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि जिन लोगों की अपीलीय प्राधिकरणों में स्वीकार कर ली जाती है, उनके लिए पूरक संशोधित मतदाता सूची जारी की जाए ताकि अनुमति मिलने पर वे मतदान कर सके। शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद यह उम्मीद जगी थी कि जो लोग मतदाता सूची से बाहर हो गए थे, उनके सामने भी अब वोट डाल सकने का एक विकल्प होगा और इस तरह सूची से बाहर होने के बाद की जटिलताओं से उनके बच सकने की गुंजाइश तैयार होगी। मगर बुधवार को आई खबर के मुताबिक मतदाता सूची से बाहर किए गए 27 लाख लोगों के आवेदनों में से सिर्फ 650 पर विचार किया गया और महज 139 को वोट देने की इजाज़त मिली। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनज़र प्राधिकरण में जिस तरह अपीलों की सुनवाई की व्यवस्था हुई, उसका उद्देश्य शायद सिर्फ औपचारिकता पूरा करना था। इस कवायद के बावजूद SIR की वजह से बड़ी संख्या में जो लोग मतदान करने से वंचित रह गए, उनके बारे में अब कानूनी स्थिति क्या होगी। फिर जिन लोगों को अभी मतदाता सूची में जगह मिलने के लिए अपात्र माना गया, बाद में किन्हीं कसौटी पर उन्हें सही बताया जाएगा। उनके मौजूदा चुनाव में मतदान न कर पाने के लिए क्या किसी की जवाबदेही तय की जाएगी। पैरा। इसमें कोई दो राय नहीं कि वास्तव में अपात्र लोगों को मतदाता सूची में जगह नहीं मिलनी चाहिए, मगर
एसआईआर के बाद भारी संख्या में लोगों के मताधिकार छिन जाने से यह सवाल उठा है कि क्या अब तक ये सभी लोग अवैध तरीके से वोट डालते और प्रतिनिधि चुनते रहे। यह बेवजह नहीं है कि विपक्षी दलों की ओर से निर्वाचन आयोग पर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर गैर जरूरी हड़बड़ी दिखाने और नाहक ही लाखों को लोगों को मताधिकार से वंचित करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह समझना मुश्किल है कि चुनाव आयोग को ठीक उस वक्त एसआईआर कराने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई जब सिर पर चुनाव थे और मतदान के लिए अपात्र ठहराए गए लोगों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं मिला। पैरा दिल्ली में एक अधिकारी की बेटी से बलात्कार और फिर उसकी हत्या की खबर ने एक बार फिर कानून व्यवस्था से लेकर आपराधिक विकृतियों में बढ़ोतरी को लेकर गहरी चिंता पैदा की है। राजधानी के एक संभ्रांत इलाके में बुधवार की सुबह पीड़िता के माता पिता किसी काम से निकलते समय घर का ताला लगाने के बाद चाबियां बाहर एक निश्चित जगह पर रख कर चले गए थे ताकि नया घरेलू सहायक आकर अपना काम निपटा सके, मगर इस बात की जानकारी रखने वाला उनका पुराना घरेलू सहायक घर में घुस गया। आरोपी ने न केवल अधिकारी के घर में लूटपाट की बल्कि उनकी बेटी की हत्या भी कर दी। अधिकारी ने किसी परिचित के कहने पर करीब साल भर पहले उसे काम पर रखा था, मगर ऑनलाइन गेम में जुए की लत और आसपास के कुछ अन्य लोगों से उधार लेने तथा फिर न लौटाने की शिकायतें मिलने पर 1.5 महीने पहले उसे काम से निकाल दिया था। हालांकि आरोपी की लत और स्वभाव की वजह से उसे निकालने के बावजूद थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी, मगर अधिकारी की सहजता की वजह से आरोपी को वारदात को अंजाम देने का मौका मिल गया। पैरा यह सही है कि गलत प्रवृत्ति का शिकार होने की वजह से आरोपी ऑनलाइन गेम और जुए के जंजाल में उलझ गया था, मगर एक संभ्रांत इलाके में सुरक्षा की सभी दीवारों को पार कर और पुलिस की कार्रवाई से बेखौफ अगर उसने एक जघन्य अपराध किया तो इससे उसके भीतर की आपराधिक मानसिकता और विकृतियों का भी पता चलता है। एक समस्या यह भी है कि कई बार लोग घरेलू सहायकों को काम पर रखते समय उसके बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल करने और पुलिस से उसका सत्यापन कराने के पहलू को टालते हैं। अपराधी मानसिकता के लोग इसी कोताही या फिर भरोसे का फ़ायदा उठाते हैं। दरअसल दिल्ली में जघन्य अपराध करने के आरोपी ने इससे पहले राजस्थान के अलवर जिले में भी एक विवाहिता से बलात्कार किया था। पीड़ित महिला ने थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। अगर समय रहते पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की होती और उसे गिरफ्तार करती तो वह दिल्ली की घटना को अंजाम नहीं दे पाता।